जिस घर की बुनियादें आपने मेरी माँ की तन्हाई और आंसुओं पर रखी हैं, इस घर में मेरा दम घुट जाएगा। दिलावर साहब, मैं मरना पसंद करूंगी, लेकिन मैं इस घर की दहलीज पर कभी भी कदम नहीं रखूंगी जिसे आप अपना घर कहते हैं। महानूर की ये चिंगाड़ पूरे हाल में गूंज उठी। वहां मौजूद हर शख्स साकित रह गया। दिलावर साहब, जो बरसों की नदामत और पिछतावा लेकर अपनी बेटी को अपना नाम देने के लिए आए थे, महानूर के दो टोक जवाब ने उन्हें अंदर तक हिला दिया और इनकी आंखों में आंसू थे। वो कुछ कहना चाहते थे, लेकिन महानूर का गुस्सा एक तपता हुआ लावा बन गया था जिसे ठंडा करना अब किसी के बस में नहीं था। महानूर का लालची मामू अमजद, जो एक कोने में खड़ा दिलावर साहब के ठाट बाट देखकर इसके लाल टपक रहे थे, इसे ऐसे लगा कि अगर महानूर अपने बाप के साथ चली गई तो इसके हाथ तो कुछ भी नहीं आएगा। वो फौरन आगे बढ़ा और बड़ी मकारी और हमदर्दी जताते हुए बोला कि दिलावर साहब, खून आखिर अपना रंग दिखाता है। आपने 20 साल तक इस बच्ची की खबर नहीं ली। जब इसकी माँ चली गई तो आप इसे सहारा देने के लिए आ गए हैं। हम महानूर के अपने हैं। इसकी माँ मेरी सकी बहन थी। हम इसे कहीं जाने नहीं देंगे। अमजद की बीवी ने फौरन अपना सर का दुपट्टा ठीक किया और महानूर के करीब आकर झूठी ममता दिखाने लगी कि हाँ बेटी, तुम्हारे मामू बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तुम्हें हम इस तरह गैरों के हवाले करके नहीं जा सकते। हम वहाँ तुम्हें अपने साथ गांव ले जाएंगे और तुम्हारी धूमधाम से शादी करेंगे। महानूर ने हकारत से अपनी ममानी का हाथ झटक दिया, क्योंकि वो जानती थी कि ये लोग उन्हें सहारा देने नहीं बल्कि अकरम नामी गुंडे के हाथ बेचने के लिए आए हैं, जिसे वो जान छुड़ा कर वहाँ से भागी थी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। इसी दौरान जैन वहाँ पहुँच गया। इसे जैसे ही पता चला कि इसकी माँ मदीहा बेगम ने महानूर के मामू को यहाँ बुलाया है तो इसका खून खोलने लगा। इसने कमरे में दाखिल होते ही अमजद का गिरेबान पकड़ लिया और धाड़ कर बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं जानता हूँ कि तुम कितने गिरे हुए लोग हो। अगर तुम मुझे महानूर के दोबारा आसपास भी नजर आए ना तो तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगा। जैन जैसे ही घर पहुंचा, इसने तड़प कर अपनी माँ से कहा कि माँ, आप इतनी संगदिल कैसे हो सकती हैं? आप जानती हैं ना कि महानूर के मामू कितने खतरनाक है, फिर भी आपने उनको महानूर का एड्रेस देकर यहाँ पे बुला लिया। महानूर, आप चाहती हैं कि महानूर मेरी जिंदगी से निकल जाए? याद रखें, महानूर तो चली जाएगी, आपका बेटा बस अब आपका नहीं रहा। मदीहा बेगम ने गुस्से से कहा कि ये गंद यहाँ से साफ हो जाना चाहिए, तो मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरी तरफ जैन के दोस्त अफरोज़ और मारिया के घर में भी एक खौफनाक राज खुला है। मारिया, जो अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर आ गई है, वो पूरी तरह कांप रही थी। जब जैन ने खैरियत दरियाफ्त करने के लिए वहाँ पे पहुँचा तो मारिया ने रोते हुए सारी बात इसे बता दी तो इसके होश उड़ गए। मारिया ने कहा कि जैन, ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, मेरा मर्डर करवाने की कोशिश की गई है। मैं भी अस्पताल में आई थी, इसने मुझे धमकाया कि अगर मैंने हम लोगों का साथ दिया तो वो मेरे बच्चे को मार देगी। जैन के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि मैविश इस हद तक भी गिर सकती है, किसी मासूम की जान भी लेने की कोशिश कर सकती है। जैन ने अब फैसला कर लिया था कि अस्पताल की CCTV फुटेज निकलवाएगा और गाड़ी वाले का पता लगवाएगा और जिसने मारिया को हिट किया था। अब उसे समझ आ रहा था कि मैविश कोई आम लड़की नहीं है बल्कि एक जख्मी नागिन बन चुकी है जो कभी भी किसी को भी डसने के लिए तैयार है। उधर महानूर के घर में सूरत हाल मजीद संगीन होती जा रही थी। दिलावर साहब ने अमजद को धक्के देकर घर से बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन अमजद चिल्लाने लगा कि ये लड़की मेरी भांजी है, इस पर मेरा हक है। दिलावर साहब ने गर्ज कर कहा, हक की बात मत करो अमजद, ये मेरी बेटी है, मेरा खून है, मैं इसे तुम जैसे दरिंदों के हवाले हरगिज़ नहीं करूँगा। महानूर सब कुछ देखकर टूट गई है। वो अपने बाप उसे नजर आ रहा है जिसने यतीमी की ज़िंदगी गुजारने पर इसे मजबूर किया, और दूसरी तरफ इसके रिश्तेदार हैं जो इसे बेचना चाहते हैं। इसने चीख कर कहा कि खुदा के लिए आप सब लोग यहाँ से चले जाएं, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं अकेली रहना चाहती हूँ, मैं अकेली ही रहूंगी। जैन ने महानूर का हाथ थामना चाहा, लेकिन महानूर ने हाथ इसका पीछे छटक दिया और कहा कि जैन, तुम भी यहाँ से चली जाओ। तुम्हारी माँ मुझे जीते जी मार देना चाहती है और मैं यूँ तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती। जैन की आंखों में आंसू आ गए। इसे एहसास हुआ कि महानूर इस वक्त कितनी बड़ी अजियत से गुजर रही है। कहानी अब ऐसे मोड़ पर है जहाँ महविश की हकीकत खुलने वाली है और पुलिस अस्पताल पहुँचने वाली है। और क्या जैन मारिया के एक्सीडेंट का बदला महविश से ले पाएगा? और क्या महानूर अपने बाप दिलावर को कभी माफ़ करके उसके साथ घर जा सकेगी, या मामू उसके ज़बरदस्ती अगवा करके उसको यहाँ से ले जाएंगे? और क्या मदीहा बेगम की नई चाल अपने बेटे को कितना उनसे दूर कर देगी? अब देखना ये बाकी है। आप लोगों को क्या लगता है कि क्या महानूर को अपने मामू के साथ चले जाना चाहिए या अपने बाप के साथ चले जाना चाहिए? वो जैन का भी साथ देने के लिए तैयार नहीं है। मेरे ख्याल में तो उसको अपने बाप के साथ चले जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से दिखाया गया है स्टार्ट में, ड्रामा स्टार्ट यहाँ से हुआ था कि जिस तरह उसके मामू जो हैं, अमजद साहब जो हैं, वो उसको बेचना चाहते हैं, जुए में वो हार गए थे और अब उसका बाप ही बचा है, क्योंकि जब तक उसका जैन के साथ निकाह नहीं हो जाता तब तक तो उसको मेरे ख्याल में अपने बाप के साथ चले जाना चाहिए। लेकिन उसको इस बात का बहुत ज़्यादा दुख है कि मेरी माँ मेरे बाप के होते हुए भी मैंने सारी ज़िंदगी यतीमी में गुजारी है, मेरे बाप ने हमें पलट कर भी नहीं देखा, और उल्टा उन्होंने महविश को यही बता रखा है कि इसकी तुम्हारी माँ जो थी वो तुम्हें छोड़कर चली गई थी और उसने दूसरी शादी कर ली थी, जिस तरह के कल के एपिसोड में महविश बता रही थी महानूर को।
تو اب کیا ماہنور کو اپنے باپ کے پاس چلی جائے گی، واپس جائے گی یا اپنے ماموں کے ساتھ جائے گی، کیا کرتی ہے؟ دیکھتے ہیں آنے والے ایپیسوڈ میں کیا ہوتا ہے۔ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی کمنٹس باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔